नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोग के लिए क्लास 10 हिंदी का जो है चैप्टर 4 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं इसके लेखक परिचय के बारे में बता देता हूँ। तो इस वीडियो में आप लोगों को लेखक परिचय, सारांश, ऑब्जेक्टिव और बुक से जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर है और शब्दार्थ, ये सारा जो है इस वीडियो में करवाऊँगा। तो देख सकते हैं लेखक के बारे में जो है कुछ यहाँ जानकारियाँ दिए गए हैं कि इसके लेखक कौन है। तो इनके लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उनका जन्म और मृत्यु, निवास स्थान, माता पिता, सारे चीज़ों का जो है यहाँ पर विवरण दिया गया है। तो देख सकते हैं, इसे आप अच्छी तरह से जो है याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, ताकि याद करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में यहाँ दिया गया है। तो देख सकते हैं ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। देख सकते हैं। अब चलते हैं पाठ के सारांश पे। तो पाठ का सारांश जो कुछ इस प्रकार से है कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं सोच में पड़ गया। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सिंध पर हाजिर। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं को सहारा लेने लगा। पत्थर के ढीले और पेड़ के डाले काम मिलाने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। पलीते वाली बंदूकें ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बमवर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट पर घसीटा है, यह सबको मालूम है। नगधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उनको स्किथ और अलंक से यत्नपूर्वक रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग छोटे नखों को, लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता। तो देख सकते हैं इस प्रकार के और भी हैं, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि अच्छी तरह से जो है इसे समझ सकें। तो अब चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। तो देख सकते हैं पहला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। तो इसके निबंधकार जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है। तो नाखून को ही कहा है। तो इसका आंसर होगा नाखून के। कामसूत्र किसकी रचना है। तो इसका आंसर जो है वात्स्यायन की। अगला है, चिकित्सक का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर है मुंह। महाभारत क्या है। तो महाभारत एक पुराण है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते थे। तो गौड़ देश के लोग। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। तो इसका आंसर है दाक्षिणात्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। तो 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। बलिया, उत्तर प्रदेश में। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। तो बंदरियाँ। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। इंद्र को। नख किसका प्रतीक है। पशुता का। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो ज्योतिषाचार्य की। हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो 1957 ईस्वी में। अशोक के फूल की रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1979 दिल्ली में हुई। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कामसूत्र में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? लखनऊ विवि से। कहानी में चंद्राकार त्रिकोण दंतुल वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से की गई है? तो नख से। अलग तक का अर्थ क्या होता है? तो आलता। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? आलोक पर्व पर। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था? नाखून। आर्यों के पास था? तो इनमें से सभी जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? कालिदास ने। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? एटम बम पर। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? गौतम बुद्ध का। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं की है? तो कहानी। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? माटी की मूर्तें। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? दाक्षिणात्य। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ललित निबंध। ददीची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? पाशवी वृत्ति की। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे पहुंचा? तो इसका आंसर देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है। ये बुक से है क्वेश्चन आंसर, अब जितना भी है यहाँ से बुक से है। दूसरा प्रश्न है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? जो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगला प्रश्न है, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है? तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न है, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजिती वृत्तियों की इनका क्यों अभिप्राय है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट करें। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या है? तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक का क्या बताता है? तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। निबंध में लेखक ने किस बुढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बुढ़े की कथनों की सार्थकता क्या है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्य की पूंछ की तरह उनके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे, प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, सफलता और चरितार्थता शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? तो इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर नीचे दिया गया है कि व्याख्या करें। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। तो इसकी व्याख्या जो है देखिए इस प्रकार से किया गया है। तो देख सकते हैं ये सब सारे के सारे जो है बुक का क्वेश्चन है, अपने बुक से इसे मिला लीजिएगा। सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर करवाया हूँ सारे का सारे सभी सब बुक से ही हैं, एक भी अलग से नहीं दिया गया है। तो आप अपने बुक से क्वेश्चन आंसर मिला लीजिएगा और फिर इसको कीजिएगा। 15 क्वेश्चन देख सकते हैं, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है? स्पष्ट करें। तो इसका आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ, स्पष्ट कीजिए।
तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो सारांश ऊपर दे ही दिए हैं, उसको आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ से देख सकते हैं भाषा की बात, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलें। तो देख सकते हैं यहाँ वचन बदला हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, वाक्य प्रयोग द्वारा निम्नलिखित शब्दों के लिंग निर्णय कीजिए। तो यहाँ वाक्य प्रयोग किया गया है। ये सब जितने भी है सारे बुक से हैं, लेकिन ये सब हिंदी व्याकरण है। तो हिंदी व्याकरण का भी जो है हल लेकर आया हूँ। देख सकते हैं हिंदी व्याकरण का भी हल इसमें कर दिया हूँ। तो आप लोग जो है पूरे बुक के कोने कोने से जो है आप लोग एकदम लिख सकते हैं। जितना भी बुक से क्वेश्चन आंसर है, सारा क्वेश्चन आंसर जो है इस वीडियो में करवा दिया हूँ। देख सकते हैं ये शब्दार्थ है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारे नोट्स जो है जितना भी शब्दार्थ है सब बुक से है, तो आप बुक से मैच कर लीजिएगा। तो आज भर के लिए इतना ही, बाकी जो है अगले चैप्टर का जो है अगले वीडियो में लेकर आऊँगा।